जहाँ पे मैंने आरोही को छोड़ा था, वहां से यहाँ तक पैदल आते आते 1 घंटा तो लग ही जाएगा। मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ आरोही, जल्दी आ। बड़े कंफ्यूज दिख रहे हो। इतने कंफ्यूज तुम तब तो नहीं दिखे जब मुझे बीच रास्ते में छोड़ के आ गए थे। अर्जुन सिवानी, तुम देखो मैं क्या करती हूँ। यही है वो आदमी जो अपनी बीवी को बीच सड़क पे छोड़ के आ गया था। आप प्लीज ये न्यूज़ फ्रंट पेज पे छापिएगा ताकि दुनिया के सारे पतियों को पता चल जाए कि अपनी वाइफ के साथ ऐसा करने से क्या होता है। आपको शर्म नहीं आती है इस तरीके से अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करते हुए? शर्म तो अभी नहीं आएगी, कल सुबह का अखबार देखकर। गौर से देखिए इस चेहरे को। चेहरे से कितना मासूम पर हरकतें उतनी भयानक। आज ये अपनी बीवी को बीच सड़क पे छोड़कर आ गया है, कल आपकी बीवी को छोड़ेगा। सही बात है। 1 मिनट, आप लोगों ने इसकी बात तो सुन ली है, अब मेरी बात भी सुनिए ना। इसकी कहानी तो अच्छी लगी आपको, अब मुझे भी तो कहानी सुनाने का मौका दीजिए ना। ओह, तो तुम्हारे पास भी कहानी? कुछ भी कर लो अर्जुन, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बोलिए मिस्टर सिंघानिया, आपने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, ये सच है कि मैंने अपनी पत्नी को बीच रास्ते पर उतार दिया। देखा देखा, लेकिन उसके पीछे एक वजह है। क्या वजह? कैसे कहूँ, कहा नहीं चाहता है। चुप भी रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। मुझे शर्म आ रही है पर मैं आपको सफाई जरूर दूंगा। देखिए, हमारी शादी को 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मेरी पत्नी मेरे पास नहीं आई है। पिछले 7 दिन रातों में मेरे करीब भी नहीं आई। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक किस तक नहीं दी है इसने मुझे। अब आप खुद ही सोचिए ना, ऐसे में इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना, तो उतार दिया। सही बात है, कोई भी ऐसा करेगा। आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत इनसेंसिटिव सी बात है, पति की भी कुछ भावनाएं होती हैं। भावनाएं होती हैं? ये बाजी तो पलट गई, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, ये सच है कि मैंने अभी तक इन्हें अपने पास नहीं आने दिया। देखा? पर उसके पीछे इनके गंदे डिओड्रेंट के अलावा भी एक रीजन। ओह, तो उसके पीछे भी एक कहानी है। कोई बात नहीं यार, तुम्हारी कोई रीजंस काम आने वाली नहीं है। ये एक लालची आदमी है। इसकी दादी ने मुझे यानी कि अपनी नई बहू को इतने प्यार से एक रिंग दी, वो भी इसने अपने पास रखी है, मुझे नहीं दी। जो आदमी अपनी बीवी की गहने दबाकर बैठा हो, मैं उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ? गौर से देखिए इस चेहरे को। आज ये अपनी बीवी की गहने दबाकर बैठा है, कल ये आपकी बीवी की गहने दबाकर बैठेगा। एक मिनट, आपके इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन हमने निकाल लिया है। आप इन्हें रिंग दे दीजिए और ये आपको किस दे देंगी। प्रॉब्लम सॉल्व। अब परवट कुछ नहीं, फैसला हो चुका है। आगे बढ़िए और मुझे किस कर दीजिए। मेरा मतलब है इन्हें किस कर दीजिए और आप इन्हें रिंग दे दीजिए। गौर से देखिए मत, ये एक पति पत्नी का आपसी मामला है। आप प्लीज। ओके, हम जा रहे हैं। आप लोग इस काम को कर लीजिएगा। रिंग तो मैंने दे दी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी मुझे कुछ देना है? मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। मैं याद करती हूँ गाड़ी में। रमित, यहाँ क्या कर रहा है? भाभी का लेटर देने आया था। कौन भाभी? तेरी बहन।
वैसे मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। वो तो दादी ने कहा है कि भाभी की हर बात मानूं। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मॉम को पता चल गया कि मैं यहाँ आया हूँ और भाभी की हर बात मानता हूँ, पता नहीं क्या करेगी। यानी तो अपनी मॉम और अपनी दादी दोनों से डरता है। तू नहीं डरता है? Nah, I mean, I'm not like you, a loser, you know? संचित, Let me guess. ये तेरी मॉम की आवाज थी, राइट? लूजर। मुझे चुप रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू मुझसे फिर से हारने वाला है। लूजर, सिमी को मैं पटाऊंगा और तू सिर्फ देखेगा। Oh, listen, सिमी कोई ऐसी लड़की नहीं है कि किसी की भी बातों में आ जाएगी। मैं स्ट्रेट उसके पास जाऊंगा और कहूंगा, हे, तुम्हारे पास मैप है क्या? क्योंकि मैं बार बार तुम्हारी आंखों में खो सा रानी, मैंने जाल तो फैला दिया है, बस आप बच्चों को किसी तरह उस जाल में फंसवा दीजिए। जाल है, लेकिन प्यार का। एक बार अर्जुन ते आरोही को ये एहसास दिला दो कि उनके दिलों में नफरत से ज्यादा एक दूसरे के लिए प्यार है। माता रानी, इस प्यार की लहर को चला दो तो दोनों परिवारों के वारे न्यारे हो जाएंगे। देखो माता रानी, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रार्थना के साथ साथ प्लानिंग की भी जरूरत होती है। जिस माहौल में प्यार का एहसास होता है, उस माहौल को मैं बहुत चंगी तरह जानती हूँ। माहौल बनाने की मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। अब तक तो आरोही उस कमरे में पहुंच गई होगी जो मैंने उन दोनों के लिए बुक किया था। मैंने फोन करके मैनेजर को भी समझा दिया था कि उनका कमरा होटल का सबसे सुंदर कमरा होना चाहिए और बेड पे फूलों की पंखुड़ियां भी होनी चाहिए। सुंदर सा संगीत बज रहा होगा, कमरे में खुशबू ही खुशबू होगी और शादी के जोड़े की तरह एक लाल सुंदर सी ड्रेस मैंने वहां रखवा दी है। इतनी खूबसूरत ड्रेस है माता रानी कि कोई लड़की उसे ना पहने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर जब वो सज संवर कर आएगी और उस आदमी को देखेगी जिसने ये सब कुछ उसके लिए किया है, तो आप ही बताओ ना माता रानी, हो जाएगा ना उसे फिर से उस मुंडे नाल प्यार?